Hello students, so welcome to your lecture number 31 and today we will be solving questions on jumbled sentences. तो प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने आपके S1, S6 वाले क्वेश्चंस किए थे जिनको कि हम पैरा जम्बल्स बोलते हैं बिकॉज दे आर टेकन आउट ऑफ अ पैराग्राफ, राइट? तो हमने ये पैरा जम्बल्स किए थे। आज हम आपके जो दूसरा टाइप है PQRS, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस करेंगे so दैट आप इसमें भी ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स ले सको। अब स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग सेगमेंट। आप आराम से इसमें से स्कोर कर सकते हो, इनफैक्ट आप पूरे नंबर भी ले सकते हो इसमें से। एंड सेकेंड थिंग, आपके जो CDS 1 2022 की मार्कशीट इज नाउ अवेलेबल। आई सजेस्ट यू ऑल शुड डाउनलोड योर मार्कशीट एंड चेक कि आपके कितने मार्क्स आए थे। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज्यादा जरूरत है, राइट? एंड स्पेसिफिकली चेक योर इंग्लिश मार्क्स एंड हमें भी बताओ कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं सो दैट हमें भी पता लगे कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस। एंड बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चंस, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़े से आपके जो रूल्स हैं उनके बारे में। तो नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड अ स्टार्टिंग सेंटेंस। यू हैव टू फाइंड अ स्टार्टिंग सेंटेंस, या तो आप ये कर लो। दूसरा नंबर, अगर वो नहीं मिल रहा तो क्लोजिंग ढूंढ लो, कंक्लूडिंग सेंटेंस या फिर क्लोजिंग सेंटेंस ढूंढ लो। और तीसरा है फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जो एक साथ ही आते हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पैराजम्बल्स की क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है विद एग्जांपल्स, राइट? सो आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ फ्यू PYQs सो दैट आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर पाओ। एंड अगेन यू हैव टू कमेंट योर मार्क्स एंड लेट मी नो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आज की क्लास में, सो दैट मुझे पता लगे कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, राइट? एंड यू हैव टू कमेंट योर मार्क्स और अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? लॉजिक लगाना है, ये तीन तरीके जो मैंने आपको बताए हैं इनको यूज करना है और फिर सॉल्व करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इसको पढ़ो और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन ईच क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। क्या आंसर आना चाहिए? ध्यान से लॉजिक लगाना है, आराम से पढ़ो इसको। या तो इसकी स्टार्टिंग वाला सेंटेंस ढूंढ लो, या कंक्लूडिंग, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। फाइंड आउट द आंसर। इट इज अ ग्रेट अगली थिंग इज द इंट्रोडक्टरी लाइन। ये ऑप्शन नहीं है, इट इज एन इंट्रोडक्टरी लाइन। आगे आपके ऑप्शन है, आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। देखो क्या आंसर आएगा। So for the first question, the answer is option C, QRSP. पढ़ो। It is a great ugly thing, फिर Q, and a tangle of ducts, pipes and valves. उसके बाद R, twice as ungainly, and S, large as a dinosaur, P, with massive metal chimneys. अब अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का रूल पढ़ा होता तो आपको पता लग जाता पढ़ते ही कि जो एस और पी हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। और एस और पी वाले दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑप्शन 1 था और एक ऑप्शन 2 था। तो आपके ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, आपको दो में से चूज करना था। दिस वन वॉज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको पढ़ा था, जब बोला था जब आप ऑप्शन चूज कर लो तो उसके बाद रीड द सेंटेंस इन दैट सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस को आपने चूज किया है उस सीक्वेंस में एक बार सेंटेंस पढ़ के देखना है और फिर देखना है कि आंसर बन भी रहा है या नहीं। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, विद ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये आपकी इंट्रोडक्शन है और आगे आपके ऑप्शंस हैं। अगेन यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। यू कैन लुक फॉर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, और यू कैन लुक फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, विच एवर यू फाइंड इजियर। चलो इसको करो सॉल्व अब। सॉल्व करो। क्या आएगा यहाँ पे आंसर? So the answer for your second question is again option C. अब आप पढ़ो, विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, RPSQ।
with the growing number of vehicles as accidents resulting in injuries and fatalities and the increase in road lengths have been mounting over the past 20 years. Indian roads are spattered with blood. तो जो आपको पढ़ने वाली चीज है वो ये है कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद में एस आएगा, और ऐसे आपके पास तीन ऑप्शन थे पी एस वाले, ये वाला तो वैसे ही ऑप्शन ही है। तो अगर आप सबको सीक्वेंस में पढ़ो तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं है, यू हैव टू सिंपली फाइंड द सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर? क्या आंसर आएगा यहाँ पे? काफी आसान क्वेश्चन है अगर आप ढंग से करो, और जो तीन टिप्स आपको बताएं अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अप्लाई करके देखो उनको। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सोचो थोड़ा सा, आराम से सॉल्व करो, हर क्वेश्चन को आपको आराम से डील करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में ही हम गलतियां करते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि काश ध्यान से पढ़ लिया होता। इसलिए आराम से पढ़ो। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज पार्ट सी, क्यू पी एस आर। अब पढ़ो इसको, क्यू पढ़ो। Jane does not only want, as a matter of fact, सॉरी ये थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ है, यहाँ आएगा पी क्यू आर एंड देन, इस क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार, दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ओके, लेट इट गो। इसमें ऑप्शंस अच्छे से नहीं लिखे हुए। वी आर नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, ओके, आई एम नलिफाइंग इट, टोटल में से निकाल देना इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में अब चारों ऑप्शन हैं आपके पास, अब इसको सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन को जाने दो, विल रिप्लेस इट विद सम अदर क्वेश्चन, ओके। इसको अभी डोंट कंसिडर इट इन योर क्वेश्चन। देखो अब क्या आंसर आएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है पार्ट सी, पी आर क्यू एस। अब इसको पढ़ के देखो। वेन रेस्क्यूअर्स अराइव्ड दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स एट द ruins बिफोर द ग्राउंड was cool enough to stand on, राइट। तो यहाँ पे Q और S कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, और Q और S वाले दो ही ऑप्शंस थे, सेकंड और थर्ड, ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो जाते, और इनमें से द सेकंड वन विच इज ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट वन। अब अगला पढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो और उसका सीक्वेंस देखो कौन सा सही आएगा। टेक योर टाइम, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एंड देन एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस, और फिर सही आंसर को चूज करो। इतना टाइम लगता नहीं है वैसे, इट्स प्रिटी इजी। थोड़ा ध्यान से करोगे तो आई कैन गारंटी यू कभी भी गलत नहीं होगा आपका कोई क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा? सो द आंसर इज पार्ट बी। द आंसर इज पार्ट बी, पी आर क्यू एस। पढ़ के देखो। एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, it was best to contact you since we last discussed this matter without sorry, as the situation has changed, it appeared to me, उसके बाद Q, it was best to contact you without losing time since we last discussed this matter। तो ये as the situation has changed is the introductory line। इसके बाद P वाला यहां से है, since we last discussed this matter it appeared to me it was best to contact you without losing time। ये as the situation has changed was your introductory line, ठीक है। P पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा था। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन को देखो, लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा यहाँ पे?
अब यहाँ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इज योर इंट्रोडक्शन, ओके, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इज योर इंट्रोडक्शन, और आगे PQRS है। अब देखो क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? आराम से देख के सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा यहाँ। सो द आंसर इज पार्ट सी, QSRP। पढ़ो। Lakhs of students from all over India appear in the examinations which are held on all India basis. The answer is QSRP. QS were complementary pairs, तो ये दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए आपके। तो ये इन दोनों ऑप्शंस में से QSRP इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज ऑन टॉप, देयर मे बी इज द इंट्रोडक्टरी लाइन। देयर मे बी एंड देन आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ देम। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? आराम से पढ़ के सॉल्व करो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढो, हो जाएगा सॉल्व। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, RPSQ। कैसे? देयर मे बी a strong political support for the continuation of a project even though it is not economically feasible। अब यहाँ पे आपका S और जो Q है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे। अब SQ वाले ऑप्शन देखो कौन से हैं। ऑप्शन 2 था और ऑप्शन 4, ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए। B और C था जिसमें B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ द इम्पैक्ट इंट्रोडक्टरी लाइन है, ओके। बाकी के आगे ऑप्शंस हैं, द इम्पैक्ट इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन। अब आगे ऑप्शंस देख के चूज करो, क्या आंसर आएगा। व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आंसर आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी, RPQS। पढ़ के देखो, द इम्पैक्ट of technological and industrial development is to be seen in the diverse changes in consumer habits in cities, towns and even in village conglomerates। ठीक है, तो आंसर है आपका RPQS। नेक्स्ट, मेनी पीपल इंट्रोडक्टरी लाइन है और आगे ऑप्शंस हैं आपके पास। मेनी पीपल इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन, आगे आपके पास ऑप्शंस हैं PQRS के, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे। क्या आंसर आना चाहिए? सोच के करना है। आंसर इज ऑप्शन सी, RPSQ। देखो, मेनी पीपल, RP, आर किधर गया, सीम टू थिंक, थोड़ा छोटे छोटे है ना वर्ड, मेरे को भी दिख नहीं रहे। ओके, मेनी पीपल seem to think that the government can always pay out money quite easily, but they forget that the government can only pay out money that it has received in taxes। तो S और Q आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे। SQ वाले दो ही ऑप्शंस थे, ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो गए, तो इनमें से C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बुद्धा इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन, उसके आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, सो चूज द करेक्ट वन।
क्या आंसर आएगा यहाँ पे? So for the 10th question, your answer is option C, RPQS. अब पढ़ो इसको. The Buddha was opposed to all those who had set views or closed system of thought. अब इसके बाद इंट्रोडक्टरी लाइन हमें पता है आर ही आनी थी, तो आर से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन सी. देखो इंट्रोडक्टरी लाइन से सॉल्व हो गया, एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट, सिंस दे आर स्वेड, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लाइन, सिंस दे आर स्वेड, और आगे आपको आंसर ढूंढना है. सो फाइंड आउट द आंसर. क्या आंसर आएगा? So your answer for 11th question is option B, SPQR. देखो, since they are swayed exclusively by considerations of career, the mental horizon of student has narrowed these days. Q and R were your complementary pair, और क्यू आर वाले दो ही ऑप्शंस थे, ऑप्शन बी एंड डी. ये दोनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर देने थे, इनमें से बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ही इज सो काइंड एंड जनरस दैट. आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, यू हैव टू पिक आउट द ऑप्शंस. सो विच ऑफ दीज विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर ढूंढो, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? आंसर इज ऑप्शन बी, PSRQ. पढ़ो इसको. ही इज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली हेल्प्स देम हिमसेल्फ बट ऑल्सो मेक्स अदर्स डू सो. आर और क्यू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे, तो आर क्यू वाले ऑप्शंस देखो कौन से हैं हमारे पास. एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए. दैट इज योर आंसर. तो इन तीन ट्रिक्स से जो मैंने आपको सिखाई है, आप कोई भी जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. आई होप कि आपका कुछ प्रैक्टिस हुई है, राइट? तो हमारा कल का लेक्चर भी इन्हीं के ऊपर है, जंबल सेंटेंसेस पे. सो आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस, और हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इनके ऊपर अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, राइट? तो अगर आज आप अच्छा नहीं कर पाए, डोंट वरी, मैं कल फिर से इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगी एंड यू कैन सॉल्व दोस, राइट? Thank you so much for listening to the lecture. Have a great day, everybody. Thank you.